प्रिय छात्रों, आप सभी का जय नारायण कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आप इससे पहले आपने कबीरदास की साखियों में इसका प्रथम भाग पढ़ा था। अब इसकी जो शेष साखियाँ उसको द्वितीय भाग के रूप में अभी पढ़ेंगे। ध्यान दें। कए बिरहिन को मीच दे, कए आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझना मुँह पर सहा न जाए। आप देख रहे हैं कि प्रस्तुत साखी में जो बिरहिणी जीवात्मा है, यानी जो प्राणी है, वह प्रियतम परमात्मा के विरह में इतना दुखी है कि वह अब उसका विरह असहनीय हो गया है। कए बिरहिन को मीच दे। अब वो कहती है कि या तो मुझे आप अपने दर्शन दे दीजिए या फिर मीच माने मृत्यु दे दीजिए, और कए आपा दिखलाए, या फिर अपने दर्शन करा दीजिए। 8 पहर का दाझना, थोड़े समय का कष्ट तो सहन किया जा सकता है, लेकिन जो 8 प्रहर हैं, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन में 4 रात में, 8 प्रहर का जो दाझना माने जलना, वियोग की अग्नि में जलना, ये मुझसे अब सहन नहीं होता। आप देख रहे हैं इसमें सभी में एक ही छंद है, दोहा छंद, सांतरस है और मुक्तक शैली है, अनुप्रास अलंकार है। आप इसमें इसको नोट करते हुए चलें और अपनी किताब को PDF से भेजिए, उसको लेकर के बैठें, पूरा समझते हुए चलें और कापी पर इस काम को करते हुए चलें। अगली साखी देखें। कबीरा रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। अब आप देख रहे हैं कबीरा रेख सिंदूर की जो जीवात्मा है, वह कह रहा है कि मैंने अपने मांग में सिंदूर की रेखा लगा रखी। सिंदूर क्या है? यह प्रियतम के अनुराग का प्रतीक है, परमात्मा रूपी प्रियतम के अनुराग का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कह रहा है कि मैंने अपने मांग में सिंदूर की रेखा लगा रखी है, जो कि हमारे प्रियतम के अनुराग की सूचक है, और काजल दिया न जाए, जिसमें अब काजल यानी सांसारिकता का प्रतीक जो काजल है वो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसमें कोई दूसरा भाव नहीं समा सकता। नैनू रमैया रमि रहा। अब मेरे नेत्रों में तो रमैया, रमैया कौन है? राम। मेरे नेत्रों में तो राम बस गया है, मुझे राम की चाह है, राम का ही मैं स्मरण करती हूँ। तो मेरे नेत्रों में जब राम रूपी प्रियतम रम गया है, बस गया है, तो दूजा कहाँ समाए, तो उसमें कोई दूसरा जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं कि जो जीव है, प्राणी है, वो परमात्मा रूपी प्रियतम को बहुत चाह रहा है। इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार के हो जाएगा, सांतरस है, और आप इसमें देख रहे हैं कि प्रसाद गुण है, सदुक्कड़ी भाषा है। ये सब चीज़ें आप नोट करते हुए चलिए, आगे बढ़ते हैं। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीरा मोती नीप जय, शून्य सिसर गढ़ माए। कबीरदास जी ने इस साखी में ब्रह्मरंध्र में स्थित मुक्ति रूपी मोती की विचित्रता का वर्णन किया है। आप देखते हैं कि सीप कहाँ होती है? सागर में होती है, और उस सागर में जब स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली पानी की जब बूंद गिरती है, तो फिर उसमें मोती उत्पन्न होता है। सागर के किनारे सीपियाँ पड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर मोती की विचित्रता का उत्पन्न होने का वर्णन इसमें किया जा रहा है कि ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार चक्र में, अर्थात जो आपके मस्तिष्क में जो दोनों आँखों के बीच में जो स्थान होता है, जो मस्तक के पास में, ये सहस्रार चक्र है, जिसको हम ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस ब्रह्मरंध्र में ना ही सागर है, ना ही यहाँ कोई सीप है, ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। इसके बाद भी कबीरदास जी कहते हैं, इसके बाद भी मोती उत्पन्न हो रहा है। नीपजे माने उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद भी मोती उत्पन्न हो रहा है। एक विचित्र बात है, कहाँ उत्पन्न हो रहा है? शून्य सिसर गढ़ माए।
अर्थात जो शून्य शिखर है, जो सहस्रार चक्र है, जो ब्रह्मरंध्र है, एक ही बात है। इस शरीर रूपी किले में गढ़ क्या है? शरीर रूपी किला। इसके जो सहस्रार चक्र है, ये जो ब्रह्मरंध्र है, इसमें जो है मोती, मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा यह मोक्ष रूपी मोती के उत्पन्न होने की विचित्रता को इसमें बताया है। अर्थात जब जीवात्मा जब सांसारिक माया मोह से मुक्त हो जाता है और नाभि से उठकर जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर जब सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जब ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है, तो वहाँ पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। अर्थात व्यक्ति सांसारिकता से हट करके और परमात्मा में लीन हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष का भाव, मोक्ष रूपी मोती उसे प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी इस साखी को महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझें। तो प्रस्तुत साखी में सायर किसे कहा गया? तो सायर का मतलब समुद्र है। और इस साखी में किस प्रकार का मोती उत्पन्न हो रहा है? तो आपका उत्तर होगा मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। शून्य शिखर किसको कहा गया है? अर्थात जो नेत्रों के मध्य में, जो हमारे मस्तिष्क में जो सहस्रार चक्र है, जो ब्रह्मरंध्र है, उसे शून्य शिखर नाम दिया है। और गढ़ इसमें किसका प्रतीक है? गढ़ इसमें शरीर का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आपको जब गृह कार्य मिलता है तो गृह कार्य में इस तरीके के प्रश्न साखियों में पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान से समझें, कापी पर इसको नोट करते हुए चलें। पानी हीते हिम भया, हिम हुई गया बिलाए, जो कुछ भी था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। अर्थात इसमें जो परमात्मा की अभिन्नता, जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता बताते हुए इसमें ये बताया गया है कि जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न होकर अंत में उसी में विलीन हो जाती है। तो पानी हीते हिम भया, पानी से बर्फ बनती है। तो पानी इसमें किसका प्रतीक है? ब्रह्म का प्रतीक है। और हिम जो है इसमें जीव का प्रतीक है। कबीरदास जी कहते हैं पानी हीते हिम भया, जैसे पानी जब जम जाता है तो वो बर्फ बन जाता है, ऐसे ही जो सूक्ष्म अवस्था जो पानी है, जल है, वो ब्रह्म है। और स्थूल अवस्था जो हिम है, बर्फ है, वही जीव है। और हिम हुई गया बिलाए, ऐसे ही जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पुनः पानी बन जाता है, फिर से पानी बन जाता है। जो कुछ था सोई भया, अर्थात बर्फ़ पिघल करके फिर पानी रूप में बदल जाती है। ऐसे ही प्राणी भी इस परमात्मा रूपी जल से प्राणी उत्पन्न होता है और फिर परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। इसके संबंध में और बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहाँ से उत्पन्न होता है व्यक्ति, उसी में समा जाता है। यही संसार का चक्र है। एक प्रकार से अन्योक्ति अलंकार, इसे नोट कर लेंगे, अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, इसमें आपको मिलेगा। और शांत रस है, दोहा छंद है, इसको नोट करते हुए चलें। पंखी उड़ाड़ी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहु देश। तो इसमें आप देखें कि जो जीवात्मा है वह जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वो उड़ कर के गगन को, गगन क्या है? वही सहस्रार चक्र, ब्रह्म चक्र ही गगन है, आकाश है। जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वो उड़ कर के आकाश में चला गया। और प्यंड रहा परदेश, उसका जो प्यंड यानी पिंड, उसका जो शरीर है वो यहीं परदेश में, यहीं इस संसार में ही पड़ा रहा। प्रतीकात्मक शैली है यहाँ पर। जीवात्मा को पक्षी के रूप में कहा है। तो प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन। और जिस समय वह उस सहस्रार चक्र में जब उसकी चेतना पहुंच गई तो उसने चंच बिन, चोंच क्या है? इंद्रियां। उसने चोंच के बिना ही जो है वो ईश्वरीय जल का पान कर लिया, ब्रह्म रस का पान कर लिया।
और जब वो ब्रह्म रस का उसने पान कर लिया तो ये संसार की सारी चीज़ें, संसार के सारे भ्रामक सुख उसे व्यर्थ लगने लगा और भूल गया यह देश, और वह इस देश को, इस संसार को भूल गया, उसकी स्मृति से ये चीज़ हट गई। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब व्यक्ति की चेतना जब सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाती है, ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है, तो वह ईश्वर की भाव में डूब जाता है और वो जो है संसारिकता को भूल जाता है। इसमें दोहा छंद है और शांत रस है। आप इसको देखते चलें, नोट करते चलें, आगे बढ़ें। पिंजर प्रेम प्रकाश्या अंतर भया उजास, और मुख कस्तूरी महमही और वाणी छूटी बास। पिंजर प्रेम प्रकाश्या, कबीरदास जी कहते हैं कि जब प्राणी के, जीवात्मा के शरीर में ईश्वरीय प्रेम का प्रकटीकरण होता है, ईश्वरीय प्रेम जैसे ही प्रकट होता है, पिंजर शरीर को कहा है, प्रकट होता है, तो अंतर भया उजास, तो उसका जो आंतरिक क्षेत्र है, उसका जो हृदय है, वह प्रकाशित हो जाता है। किससे प्रकाशित हो जाता है? ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। और मुख कस्तूरी महमही, और उसके मुख में जो राम नाम रूपी जो कस्तूरी है, जो सुगंध है, वो आने लगती है, और उसकी वाणी में जो है वो अलौकिक प्रेम, उसकी वाणी में जो है वो ईश्वरीय प्रेम प्रकट होने लगता है। उसकी वाणी में एक अलौकिक सरसता आ जाती है और एक विशेषता उसमें झलकने लगती है। इस तरीके से इसमें भी शांत रस है और प्रतीकात्मक शैली है, दोहा छंद है। इस तरीके से आप इसको भी नोट करते हुए चले और आगे चलते हैं। आगे देखेंगे। नैना अंतर आओ तू, जिउहों नयन झपेऊँ, नाहों देखऊँ और कूँ, ना तुझ देखन देऊँ। प्रस्तुत साखी में आप देख रहे हैं कि आत्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया गया है, और जो आत्मा है, जो प्राणी है, जीवात्मा है, वो परमात्मा पर अपना एकाधिकार करना चाहती है। स्वाभाविक है कि जिसका जिससे अनन्य प्रेम होता है वो ये अपने प्रियतम पर पूरा एकाधिकार होना स्वाभाविक है। तो जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को कह रही है कि नयना अंतर आओ तू, जिउहों नयन झपेऊँ। जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, झपेऊँ माने बंद करूं, ज्यों ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, त्यों ही तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ, नेत्रों में आ जाओ। नाहों देखूं और रुकूं, उसके पश्चात ना ही मैं किसी और को देखूं और ना ही तुझे देखन देहूं और ना ही तुझे कोई और देखे। इस प्रकार जो जीवात्मा है वो परमात्मा रूपी प्रियतम को अपने ही से प्रेम करने के लिए कह रही है और अनन्य प्रेम का इसमें परिचायक है। आप देख रहे हैं कि इसमें भक्ति भी है और भक्ति से पुष्ट श्रृंगार रस है। भक्ति से युक्त, भक्ति से युक्त श्रृंगार, ऐसे मान चलेंगे इसमें, भक्ति से युक्त श्रृंगार इसमें। तो भक्ति से युक्त श्रृंगार जो है इसको ऐसे नोट कर लेंगे और आगे चलते हैं। कबीरा हरिरस यूँ पिया, बाकी रही न था कि, और बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। कबीरदास जी ने इसमें बताया है कि सांसारिक आवागमन का चक्र जीवात्मा को थका देता है और ईश्वर की भक्ति का आनंद ही उसकी थकान को दूर करने में समर्थ है। तो कबीरा हरिरस यूँ पिया, बाकी रही न था। जीवात्मा यहाँ पर कह रहा है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने प्रभु रस, जो भगवान का जो आनंद है, भक्ति रूपी जो रस है, इतना पी लिया है। जीवात्मा कह रही है कि बाकी रही न था कि अब हमारे अंदर जो सांसारिक आवागमन की है, जो सांसारिक जो क्रियाकलापों की जो थकान है, वो मिट गई है। पाका कलश कुम्हार का,
जैसे कि पका हुआ कुम्हार का पका हुआ घड़ा, कलश माने घड़ा, जैसे कुम्हार का पका हुआ घड़ा जब एक बार आवे में पका दिया जाता है तो फिर उसे आवे में दोबारा से रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे ही पहुरिन चढ़ी चाक वो पुनः चाक पर नहीं चढ़ाया जाता। उसी प्रकार जीवात्मा जब एक बार ब्रह्मलीन हो जाती है, जब ब्रह्म रस का पान कर लेती है, तो सांसारिकता उसकी नष्ट हो जाती है और संसार से उसका माया मोह खत्म हो जाता है। आप इसमें देख रहे हैं शांत रस है, दोहा छंद है और रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी है, इसमें श्लेष अलंकार भी है। और आप देख रहे हैं कि उदाहरण देकर के बात को समझा दिया गया है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार भी है। अरे आपके कोर्स में कुछ अलंकार नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर सकते हैं, दृष्टांत अलंकार भी इसमें है। आगे देखेंगे, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समद में शोकत हेरी दाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा के रूप में जीवात्मा अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं निरंतर परमात्मा को खोजते खोजते उन्हीं में लीन हो गई, जैसे कि बूंद समानी समद में, जैसे कि जो बूंद होती है जब समुद्र में समा जाती है तो उसका पृथक अस्तित्व तो अपना खत्म हो जाता है और उसको खोजना बहुत कठिन पड़ता है। उसी प्रकार मैं परमात्मा रूपी प्रियतम को खोजते खोजते उसी में खो गई और अब मेरा कोई पृथक अस्तित्व तो नहीं रहा। जैसे कि बूंद जब समुद्र में खो जाती है तो उसको अलग से ढूंढ पाना, अलग से उसको देखना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो आप इसमें भी देखेंगे दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है और दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश ऐसे अलंकार हैं। रत्नाकर जी ने भी ऐसा लिखा है, जय है बन बिगरिन बारिधिता बारिधि की, बूंद ताप बिलई है बूंद विवश विचारी की। तो इस प्रकार से रत्नाकर जी ने इसके भाव साम्य के रूप में इसको आगे बताया है दूसरी जगह पर। अगली साखी देखिए, कबीरा यहु घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ करी सो पैठे घर माए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु का जो घर है, प्रभु का जो स्थान है वो प्रेम का स्थान है। तो प्रेम के मार्ग की दुर्गमता का वर्णन करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि वही साधक इस ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त कर सकता है जो अपने अहंकार को मिटा देता है। कबीरा यहु घर प्रेम का खाला का घर ना। कबीरदास जी कहते हैं ये जो प्रभु का घर है ये प्रेम का घर है, ये कोई सगे संबंधी का, ये मौसी का, खाला माने मौसी, सगे संबंधी का घर नहीं है, ये सगे संबंधी का किसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ करी, जो अपने शीश को मतलब अपने अहंकार को उतार कर हाथ पर रख लेता है, जो अपने अहंकार को पूर्णतः मिटा देता है, वही इस ईश्वर के घर में बैठ सकता है, वही ईश्वर की समीपता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार एक दार्शनिक मत दिया है कबीर ने कि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर जो है ईश्वर का संबंध नहीं हो पाता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। रूपक अलंकार है इसमें, नोट करते हुए चलिए और आगे बढ़ते हैं। लास्ट साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि अहंकार के रहते, जब तक आपके अंदर अहंकार है, मैं मेरे की भावना है, तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का मतलब अहंकार, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे हरि ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और अब हरि हैं मैं नाही, अब मेरे सामने ईश्वर सम्मुख उपस्थित हैं, क्योंकि मेरे अंदर मैं का भाव समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, मेरा सभी अज्ञानता रूपी अंधकार मेरा सभी मिट गया जब मुझे
ईश्वरीय ज्ञान रूपी दीपक जैसे ही दिखाई दिया, वैसे ही मेरा सारा अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया। आप देख रहे हैं इसमें भी ईश्वर की व्यापकता का, उसकी महिमा का बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। इसलिए रूपका तिशयोक्ति अलंकार भी है, दोहा छंद है, और इसमें भी प्रतीकात्मक शैली है। और ये सब चीज़ आप नोट करते चलिए, और होमवर्क के रूप में आपको PDF भेज दी जाएगी। परिचय और इससे संबंधित तो आपको पूरा पाठ भेज दिया गया है, उसको सुरक्षित रखिए और काम कापी पर, असली कापी पर, अपनी फेयर कापी पर काम को करते चलिए। जुलाई में ये सब काम आपका अवलोकित होगा। धन्यवाद।